हेलो एवरीवन, अंजिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल खास रेसिपी मावा पेड़ा, जिसे आप बनाकर इस जन्माष्टमी कृष्ण जी को प्रसाद में भोग लगा सकते हैं। पेड़ा बनाना बहुत ही आसान है, बस आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका भी पेड़ा परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रख के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे दूध डालने पर दूध तले से चिपके ना। फिर हमने यहाँ पर 2 लीटर फुल फैट गाय का दूध डाल दिया है। पेड़ा बनाने के लिए आप गाय या भैंस किसी का भी दूध ले सकते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। दूध को गाढ़ा करने के लिए हाई फ्लेम रखेंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो दूध गाढ़ा करना काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, हाई फ्लेम पर थोड़ा सा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप लो फ्लेम पर गाढ़ा करेंगे तो दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने से पेड़े का कलर येलो या लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसलिए हाई फ्लेम पर गाढ़ा करेंगे तो पेड़े का कलर वाइट ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध अपनी क्वांटिटी का 3 हिस्सा पककर गाढ़ा हो गया है। अब ये बिल्कुल रबड़ी वाले फॉर्म में आ गया है। इस स्टेज पर हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1/3 कप चीनी का यूज किया है। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, दूध गाढ़ा करते टाइम हमें इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर हमने एक कलछी ले लिया है। कलछी के बैक साइड से अब हम दूध को लगातार चलाएंगे जब तक दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। और साथ में ही किनारों के साइड में भी जो दूध लगे हुए हैं उनको भी छुड़ाते रहेंगे। कलछी का यूज करने से जो मावा बनेगा वो बिल्कुल डो की तरह सॉफ्ट बनेगा, जिससे हमारे पेड़े भी बिल्कुल चिकने और सॉफ्ट बनेंगे। जब आप पेड़ा बनाएंगे तो बिना हाथों पर लगे पेड़े बहुत ही आसानी से बनेंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम को मीडियम पर रखकर कलछी से लगातार चलाते हुए मावे को चिकना कर लेंगे जब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो ये खुद ब खुद एक दूसरे से चिपक कर तले को छोड़ने लगेगा। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमने एक थाली में थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब इसमें हम मावे को निकाल लेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे पेड़े में इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। अब हमने इस तरह का स्पैचुला ले लिया है। इससे हम मावे को 6 से 7 मिनट मसलते हुए बिल्कुल चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे मसलते हुए हमने बिल्कुल डो जैसा बना लिया है। पेड़े बनाने के लिए अब हम सेम साइज की छोटी छोटी गोलियां निकाल लेंगे। फिर एक गोली लेकर हाथों से मसलते हुए चिपटा कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। फिर बीच में थंब लगाकर इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमने पहला पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा भी पेड़ा बना लेंगे। पहले राउंड शेप दे देंगे, फिर थंब का इस्तेमाल करते हुए बीच में प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है। अब बाकी के जो बचे हैं उसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप पेड़े को अपने मनचाहे डिजाइन में बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे पेड़ों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब पेड़े का लुक और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने सेंटर में केसर वाला दूध लगा दिया है। इस तरह से एक एक केसर के धागे और कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर देंगे। इस तरह से बाजार से भी अच्छे पेड़े आप घर पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस जन्माष्टमी आप जरूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।